क्या हुआ जब गांव वालों ने मिलकर के मार डाला एक इच्छाधारी नाग को। ये घटना हरियाणा के एक पृथले गांव से बताई जाती है। बताया जाता है कि यहाँ स्थानीय लोग खेतीबाड़ी किया करते थे और सभी भाईचारे में बड़ा प्रेम रखा करते थे। और हरियाणा के पृथले गांव के पास ही एक छोटी सी नहर बहती है। दोस्तों, ये घटना काफी पुरानी बताई जाती है। बताया जाता है जब कोई भी पानी भरने का साधन नहीं था, तब सभी लोग अपने पशुओं को एवं दैनिक कार्यों के लिए उसी नदी से पानी लाया करते थे। उसी नदी के पास में एक छोटा सा जंगल भी था और उस जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। वो नाग नागिन का जोड़ा उसी नदी पर नित्य प्रतिदिन आया करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उन दोनों को देख लिया और देख करके आपस में विचार करने लगे कि अगर हम इन दोनों को मार दें तो हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है, नहीं तो ये हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बैठ करके गांव वालों ने सभी लोगों से बातें की। सभी लोगों ने कहा कि इन दोनों नाग नागिन के जोड़े को मार दिया जाए, परंतु वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये कोई साधारण नाग नागिन नहीं है, यह एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा है। गांव वाले अगले ही दिन उस नदी के पास जाते हैं तो वहां जाकर के चुपके से बैठ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा नदी के पास आता है और गांव वाले मौका पा करके उस इच्छाधारी नागिन को मार देते हैं। नागिन वहां से ऐसे तैसे करके भाग जाती है। वाले सोचते हैं कि अब एक को मार दिया है तो दूसरा डर के मारे अब नहीं आएगा। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। नागिन आकर के अपने नाग के पास बड़ी जोर से रोती है और नागिन का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। नागिन सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे नाग के कातलों का बदला अवश्य लेना है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब किसी नाग या नागिन को मार देते हैं तो उसका साथी अपनी आंखों में मारने वाले व्यक्ति का फोटो ले लेते हैं। नागिन ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब नाग को मार रहे थे तो नागिन ने सभी लोगों का फोटो अपनी आंखों में ले लिया। नागिन एक एक करके सभी को मारने की सोचती है। नागिन अपने नाग के मरे हुए शरीर को अपने साथ में ले आती है और उसे ले जा करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में रख देती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से नाग का पुनर्जन्म हो जाता है। तब नागिन कहती है कि मैं अब आपके कातलों का बदला अवश्य लेकर के मानूंगी। उसी जंगल में एक और इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था और वो नाग नागिन के जोड़े आपस में मिलकर के बात करते हैं कि मुझे अपने कातलों का बदला अवश्य लेना है। फिर नागिन अपनी सहेलियों के साथ में उसी गांव में आ जाती है और आकर के कहर बन के उस गांव के ऊपर टूटने लगती हैं। वहां जाकर के पूरे गांव में तबाही मचा देती हैं। दोस्तों, उसी गांव में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति रहा करता था। जब उस वृद्ध व्यक्ति ने नागिन का कहर देखा तो नागिन के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे नागिन, हम तुम्हारे कहर से नहीं बच पाएंगे, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए, हम सभी आपसे क्षमा याचना मांगते हैं। नागिन ने कहा कि आप लोगों ने मेरे नाग को मार डाला था, परंतु भोलेनाथ की कृपा से आज मेरा नाग पुनः जीवित हो गया है। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हम आपके लिए एक भोलेनाथ का मंदिर बनवाएंगे, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। और ये बात सुनकर के इच्छाधारी नागिन शांत हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये काल्पनिक घटना कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।